नमस्कार, मैं हूं चंद्रभान सिंह भदौरिया और आप देख रहे हैं सीबी लाइव यानी झाबुआ अलीराजपुर लाइव। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव पहले टल गए थे कमलनाथ सरकार के द्वारा। उसके बाद ये उम्मीद जताई जा रही थी कि ये अक्टूबर सितंबर के आसपास होंगे। पहले सारे सरपंचों को, जनपद अध्यक्षों को, सदस्यों को, जिला पंचायत अध्यक्षों को पदमुक्त कर दिया गया और बाद में फिर एक प्रशासनिक समिति बनाकर उनको काम करने का मौका दिया गया, क्योंकि 5 साल का कार्यकाल पंचायतों का या स्थानीय निकायों का पूरा हो चुका था। अब मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव कब होंगे, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अब शिवराज सिंह चौहान सत्ता में है, बीजेपी की सरकार है और सरकार से ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि सरपंच ने कैसा प्रदर्शन किया है। और अब सरपंचों के लिए भी चुनौती है, क्योंकि प्रवासी मजदूर जो अलग अलग राज्यों में फंसे हुए थे अब वो लौट आए हैं और मुझे नहीं लगता कि इस साल वो बाहर जाएंगे। जिन भी सरपंचों ने उनकी मदद की होगी उनको फ़ायदा होगा और जिन्होंने मदद नहीं की होगी उनको नुकसान उठाना पड़ेगा। लेकिन चुनाव कब हैं ये आपके मन में भी जिज्ञासा है और हमारे मन में भी जिज्ञासा थी। हमने इसको फॉलो किया, राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर हम लोग गए, हमने अफसरों से बातचीत की। अब एक संशय की स्थिति फिर से खड़ी हो रही है। आपको याद होगा मध्य प्रदेश के 22 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया था मध्य मार्च के आसपास, 15 से 20 मार्च के आसपास। नियम से 6 महीने के भीतर वहाँ पर उपचुनाव होना है और वो 6 महीने पूरे हो रहे हैं अगस्त में जाकर, यानी कि अगस्त के पहले चुनाव कराने पड़ेंगे। अब राष्ट्रपति कोई नया इसमें कोई रास्ता निकाल दें एक्सटेंशन का, कोरोना कालखंड को देखते हुए तो बात अलग है, लेकिन संभावना है कि चुनाव हो जाएंगे। तो क्या पंचायत चुनाव भी इसी के साथ होंगे? ये एक बड़ा सवाल है। क्या जो विधानसभा उपचुनाव 24 सीटों पर होना है मध्य प्रदेश में, उन्हीं के साथ मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव हो जाएंगे? लेकिन यहाँ पर भी 2 हर्डल्स हैं, 2 दिक्कतें हैं। पहली दिक्कत ये है कि भरपूर बारिश का महीना होता है वो अप्रैल, आपका जो जुलाई अगस्त है वो भरपूर बारिश का महीना होता है और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव बारिश में कराना वो मुश्किल है, नामुमकिन है। तो फिर क्या होगा? क्या फिर से कार्यकाल बढ़ेगा? दूसरा सवाल ये है कि जो कोविड-19 है, कोरोना है, उसके आंकड़े मध्य प्रदेश समेत देश में लगातार बढ़ रहे हैं। एक भी दिन ऐसा नहीं आता है कि जब मध्य प्रदेश में आंकड़े न बढ़े हों। और अब तो 42 ज़िले आज की तारीख में जब मैं आपसे संवाद कर रहा हूँ 42 ज़िले से पीड़ित हो गए हैं। तो क्या 42 ज़िले, अब 10 ज़िले बचे हैं और ईश्वर करे कि वो बचे रहें और बाकी ज़िले भी जल्दी ग्रीन जोन में आ जाए। लेकिन ये जिस तरीके से बढ़ रहा है उससे मुझे नहीं लगता कि जून जुलाई तक ये खत्म होगा। कम हो सकता है, कमज़ोर हो सकता है, लेकिन पूरी तरीके से ख़त्म नहीं होगा। और जब तक भी देश और आपके ज़िले में और आपकी पंचायत में, आपके इलाके में एक भी कोरोना मौजूद है, एक भी वायरस मौजूद है, आपके इलाके के लिए ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के लिए वो खतरा है। इसलिए मुझे लगता है कि पंचायत चुनाव अक्टूबर में होंगे, टाल दिए जाएंगे और ये टाल के आपको आगे बढ़ा दिया जाएगा। और जो लोग सरपंच बनने की तैयारी में लगे हैं, पंच, सरपंच, जनपद सदस्य, जनपद अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत अध्यक्ष, उनके लिए ये वीडियो है कि अगर वो ये सोच रहे हैं कि अगस्त में ये चुनाव हो जाएंगे तो वो भूल जाएं। एक बार फिर से कार्यकाल सरकार आगे बढ़ा सकती है। सरकार को अधिकार है पंचायतों का प्रशासनिक समितियों के जरिए। लेकिन आपको पंचायत चुनाव अब दिवाली के पहले या दिवाली के ठीक बाद में होंगे, उसकी तैयारी आप लोग अभी से कर लें। कुछ नए नियम बनाए जा रहे हैं, मैं आपको यहाँ पर रिपीट कर देता हूँ। वो नियम ये हैं कि जो डिफ़ॉल्टर हैं उसकी श्रेणी को बढ़ाया गया है। पहले आपने बिजली का बिल नहीं भरा तो आप डिफ़ॉल्टर हैं, आपने BSNL का बिल नहीं भरा तो आप डिफ़ॉल्टर हैं, आपने जो सिंचाई का जो जमा होता है वो नहीं किया तो आप डिफ़ॉल्टर हैं। लेकिन अब अगर आपने शासकीय भूमि का अतिक्रमण किया हुआ है और आपके खिलाफ कोई पंचनामा भी बना हुआ है तो आप डिफ़ॉल्टर माने जाएंगे, आपका चुनाव का आवेदन रद्द हो सकता है। इसलिए मैं ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूँ कि अगर आपने अवैध कब्जा किया हुआ है और चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं तो आप भूल जाना, आपका आवेदन रद्द हो जाएगा। इसलिए बेहतर है कि कब्जा छोड़ दें, मुक्त हो जाएं, शासन को उसकी ज़मीन लौटा दें। ये बहुत सख्त नियम इन चुनाव में, पंचायत चुनाव में आने वाला है, उसकी आप तैयारी कर लें।
और भी जो नए नियम आएंगे और भी जो नई सूचनाएं आएंगी हम आपको बताते रहेंगे। अगर आप मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं तो पंचायत चुनाव की हर अपडेट के लिए हमारे चैनल से ज़रूर जुड़िए। अपने दोस्तों को, परिवार वालों को, रिश्तेदारों को भी जोड़िए। जुड़ने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, जो नीचे लाल रंग का सब्सक्राइबर बटन दिखाई दे रहा है उसको दबाएं, पास में एक बेल आइकन आएगा उसको पुश कर दें, आप सीधे हमसे जुड़ जाएंगे और आप पाएंगे उसके बाद हर वो महत्वपूर्ण अपडेट जो मध्य प्रदेश की राजनीति के लिए, जो देश की राजनीति के लिए और आपके इलाके की पंचायत चुनाव और उससे जुड़ी राजनीति के लिए महत्वपूर्ण है। तो बने रहिएगा आप मेरे साथ।